अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जी 5th क्लास, आज हम आपकी किताब में से करेंगे एक मज़मून। तो आपकी मज़मून जो हम करेंगे वो है मेरा मुल्क पाकिस्तान। ठीक है, या इस तरीके से आपको आ सकता है या फिर आ सकता है तश्कील पाकिस्तान। ठीक है, यानी दोनों सूरतों में आएगा, जो भी नाम होगा वो आपने मज़मून ये लिखना है। यानी कि आपने आज हम करना है मेरा मुल्क पाकिस्तान या फिर तश्कील पाकिस्तान। ठीक है बेटा, तो देखते हैं हम इसको कि मेरा मुल्क पाकिस्तान मज़मून जो है वो कैसे है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों में जब शऊर पैदा हुआ, ठीक है, और हिंदुओं के साथ रहना नागुज़ीर हो गया, तो उन्होंने एक अलग वतन का मुतालबा किया। यानी कि पहले हम हिंदुओं के साथ रह रहे थे, जब उनके साथ रहना मुश्किल हो गया था तो फिर हमने एक अलग वतन का मुतालबा कर दिया। और बहुत सी कुर्बानियों के बाद 14 अगस्त 1947, कब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। इस रोज़ 27 रमज़ानुल मुबारक भी था, यानी हमारा पाकिस्तान रमज़ान के महीने में बना। ठीक है, उस वक़्त 27 रमज़ान मुबारक भी था, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की रहमत है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कि इस्लाम के नाम पर हसूल पाकिस्तान क्या है। यानी हमने ये मुल्क जो है इस्लाम के नाम पर हासिल किया है। तो पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जो हमारे दीन इस्लाम के नाम पर हासिल किया। किसके नाम पर? दीन इस्लाम के नाम पर। जब मुसलमानों ने इस्लाम पर अमल करने के लिए हासिल किया है, जहाँ यानी कि इसे हमने अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारने के लिए हासिल किया है, जहाँ मुसलमानों ने अल्लाह पाक के अहकामात पर आज़ादी से अमल किया। यानी हमारा मुल्क हासिल हुआ तो हमने ये कहा कि हम आज़ादी के साथ इस पर अमल पैरा होंगे, इस पर अमल करेंगे, अल्लाह के अहकामात मानेंगे। ठीक है, पाकिस्तान और गैर मुस्लिम, यानी हमारे मुल्क में पाकिस्तान भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और गैर मुस्लिम भी रहते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा वतन है जहां गैर मुस्लिमों को भी इनके मुकम्मल हकूक़ दिए जाते हैं। यानी यहाँ पर उन लोगों को भी पूरे पूरे हकूक़ मिलते हैं और इनको अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने से भी नहीं रोका जाता। यानी कि वो अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस्लाम हमें बराबरी, मसावात का दर्स देता है, जिसका बहुत बड़ा सबूत पाकिस्तान में मौजूद गैर मुस्लिमों के हकूक़ अदा करना है। यानी हम पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं ना बेटा, उनके भी हकूक़ अदा करते हैं, उनका भी हक़ अदा करते हैं। वो भी इसी तरीके से अपनी इबादत करते हैं जैसा कि हम करते हैं। पाकिस्तान का मकसद, यानी हमने पाकिस्तान को हासिल किया तो किस मकसद के लिए हासिल किया? पाकिस्तान हासिल करने का मकसद अल्लाह और इसके रसूल की तालीमात पर अमल करना है। ठीक है, यानी हमने पाकिस्तान को अल्लाह ताला और इसके रसूल की जो तालीमात है उस पर अमल करने के लिए हासिल किया। पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क तस्वर किया गया जहां किसी को भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से रोका नहीं जाएगा। यानी वो अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजार सकता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, बल्कि सबको बराबरी के हकूक़ दिए जाएंगे और सब की मदद की जाएगी। ठीक है बेटा, यानी कि पाकिस्तान हासिल करने का मकसद हमारे पास है कि अल्लाह और उसकी बातों पर अमल करना, यहाँ पर किसी को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दिया जाना, कि कोई भी अपनी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है, कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, मुकम्मल हकूक़ दिए जाएंगे। पाकिस्तान हासिल करने के मकासद और हम, यानी हमने तो हासिल कर लिया पाकिस्तान का तो हम कहाँ पे खड़े हैं? देखिए, पाकिस्तान हासिल करने का एक मकसद ये भी था कि ये मुल्क इंसाफ पसंद होगा, यहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन आजकल हम इस मुल्क के हसूल का मकसद भूल बैठे हैं। यानी हमें ये भूल गया है कि असल मकसद क्या है। लोगों को इंसाफ नहीं मिला, लोग परेशान हैं। ये मुल्क
انصاف فراہم کرنے اور سب کو برابری کا حق دینے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، لیکن آج یہاں پر انصاف عام حالات تو چھوڑیں، یعنی کہ عام حالات میں بھی ان کو انصاف نہیں مل رہا، یعنی مسلمان جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں، مشکل میں ہیں۔ عام حالات چھوڑیں، عدالتوں میں بھی موجود نہیں انصاف، یعنی انصاف جو ہے ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ برابری کے حق دور کی بات، یہاں غریبوں کو ان کے بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیا گیا۔ بنیادی حقوق کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ یعنی آزادی کے ساتھ رہنا، گھر، کپڑا، مکان، کھانے پینے کے لیے چیزیں مہیا ہونا، یعنی آسانی کے ساتھ وہ اپنی عبادت کر سکے، اللہ تعالیٰ کا اپنی مذہب کے مطابق عبادت کر سکے۔ یہاں پہ غریبوں کو بھی اس کے مطابق رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد اللہ کے دین کی پیروی کرنا تھا۔ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل ہوا ہے نا، تو اللہ کے دین کی پیروی کرنا تھا، لیکن آج اس ملک میں ہمیں ہر جگہ ایسے کام نظر آ رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جیسے چوری، رشوت، زنا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ وہ احکام جو اللہ نے منع کیے ہیں وہ آ رہے ہیں، وہی لوگ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب کیا ہے کہ پاکستان اللہ کا احسان ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو ملا ہے کہ اس ملک میں اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اگر یہ ملک قائم و دائم ہے تو یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اتنا کچھ نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کھڑا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے احسانات ہیں۔ پاکستان وہ خوش نصیب ملک ہے جسے اللہ پاک نے چاروں موسموں سے نوازا ہے، یعنی سارے موسم یہاں پہ آتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے بڑی نمک کی کان بھی پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان میں کوئلہ اور مختلف قسم کی معدنیات کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں، یعنی بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں میتھین گیس، ماربل وغیرہ بھی موجود ہے۔ میتھین گیس جو سوئی گیس ہوتی ہے جو آپ کے گھروں میں استعمال ہوتی ہے اس کو میتھین گیس بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تھا آپ کا مضمون۔ مجھے امید ہے آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھیے گا اور یاد کیجیے گا۔